प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने समय दिया है, मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। आज एक और मुद्दा है मेरे पास। एक भाई हैं जेम्स, उन्होंने मुझे कल कमेंट्स में बोला था कि बहुत सी संस्थाएं हैं जो बच्चों को बपतिस्मा दे रही हैं। तो इस विषय में एक वीडियो बनाए। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था और आपसे वायदा किया था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं सोच रहा हूं कि इस विषय पर आपसे बातचीत करूं कि ये सही है या गलत है। और हम देखेंगे वचन के अनुसार ही सारी बातों को देखेंगे, क्योंकि वचन से अगर बाहर की बात हो गई तो इसका मतलब है कि हम अपनी सोच उसमें लगा रहे हैं। तो आज बपतिस्मे के बारे में हम देखेंगे और देखेंगे क्या बच्चों का जो बपतिस्मा होता है वो सही है या गलत है। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है हम ये देखेंगे। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरे कार्य को आगे बढ़ाने में मेरी मदद सहायता कीजिए, ताकि ये वचन जो है, परमेश्वर का जीवित वचन जो है, ये जगह जगह तक पहुंच सके, जगह जगह तक पहुंचे, हर इंसान तक पहुंचे। ये मेरी इच्छा भी है और मैं चाहता भी हूं कि परमेश्वर का वचन हर जन तक पहुंचे, सच्चाई का प्रचार। तो आज हम बपतिस्मे के ऊपर बात करेंगे और बहुत सी संस्थाओं में, जैसे भाई ने मुझे बोला है, मेरे कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा है कि बहुत सी संस्थाएं जो हैं वो बच्चों को बपतिस्मा देती हैं। तो इसके विषय में क्या करना चाहिए या बाइबल क्या कहती है, ये इस विषय में भाई ने बोला है। भाई जेम्स है उनका नाम, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ शायद उनका, भाई जेम्स हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं। तो मैं उनके कहने पर इस वीडियो को बना रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि सब लोग इस बात को जानें, क्या बच्चों का बपतिस्मा देना सही है। तो पहले हम एक चीज़ देखते हैं। एक वीडियो है मेरे पास, छोटा सा वीडियो है, शॉर्ट्स वीडियो में से एक वीडियो मेरे पास आया है कहीं से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले वो देखिए, फिर उसके बाद मैं आपसे आगे बातचीत करूँगा वचन के द्वारा, ठीक है। तो आइए इसको देखिए पहले। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी आपने देखा कि एक बच्चे को, एक टब है उसमें पानी है और उसके मुंह पर उसको हाथ रखकर उसको 3 बार उसको डुबकी लगाई गई है। ये शायद बपतिस्मा ही है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये क्या है, लेकिन लग रहा है कि ये बपतिस्मा ही है, क्योंकि जो वहाँ छोटी लड़कियाँ हैं वो वाइट ड्रेस में है। तो ये क्रिश्चियंस में ही होता है। तो ये एक तरह से बपतिस्मा ही है मेरे ख्याल से। तो अगर ये बपतिस्मा है तो ये गलत है। आइए वचन से हम देखेंगे कि वचन बच्चों के बारे में क्या शिक्षा देता है, बपतिस्मे के बारे में क्या शिक्षा देता है। हम सबसे पहले देखेंगे बपतिस्मे का अर्थ क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, बपतिस्मे का अर्थ क्या है। मैं पढ़ूंगा पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 20 पद से। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। अब ध्यान से सुनिए 21 पद में क्या लिखा है। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मे का अर्थ है शुद्ध विवेक से, यानी कि शुद्ध मन से। एक इसे कहते हैं मन, कॉन्शस या विवेक, ये है मन, ये हृदय, ठीक है। तो लिखा है कि शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाना। तो बपतिस्मा जब हम लेते हैं, उससे पहले का हमारा जीवन कैसा है, इससे परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेकर पानी में से बाहर आते हैं, उसके बाद का जीवन परमेश्वर के योग्य होना चाहिए।
बपतिस्मा लेने से पहले हम कैसे भी थे, मवाली थे, गुंडे थे, कैसे भी थे हम, लेकिन बपतिस्मा जब हमने ले लिया, बपतिस्मा क्यों लेते हैं हम? क्योंकि हम जान जाते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और यही उद्धार करता मुझे सारी गुंडागर्दी से, सारे मवालीपन से, सारी बदतमीजियों से, सारी व्यभिचार से, नशे से, इन सारी बातों से, पापों से, कुल मिलाकर पापों से मुझे छुटकारा देगा। और जब हम इस बात को मान लेते हैं, फिर हम बपतिस्मा लेते हैं, और पास्टर जी हमारी क्लास लेते हैं, पहले हमें सिखाते हैं बपतिस्मे के अर्थ, उसके बाद हमें वो पानी का बपतिस्मा देते हैं। पानी का बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग छींटों का बपतिस्मा देते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ बपतिस्मे के बारे में बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ आपको कि आपको कौन सा बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन मैं जो बपतिस्मा देता हूँ, जो हम लोग बपतिस्मा देते हैं, वो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। और पानी का बपतिस्मा होता है, डुबकी का बपतिस्मा होता है, वही श्रेष्ठ है, वही सही है। बाइबल के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार, मत्ती 28 अध्याय उसके 19 पद से। तो ये जो बच्चों को ये बपतिस्मा दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? अब यहाँ पर लिखा है, पहला पत्रस 3 अध्याय में मैंने पढ़ा है 21 पद में, कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। अब बच्चों का विवेक कैसा होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले मरकुस की पत्री 10 अध्याय 13 और 14 आयत, मरकुस 10 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, फिर लोग बालकों को, यानी कि बच्चों को, उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। पर चेलों ने उनको डांटा। लोग बच्चों को ला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पास कि यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दे। लेकिन चेलों ने जब बच्चों को डांटा तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने यह देख क्रोधित होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। ये नहीं लिखा कि स्वर्ग का राज्य इनका है, ऐसों ही का, यानी कि जो अपने आप को बच्चे के समान बना लेते हैं। बच्चे के अंदर क्या विशेषता होती है? बच्चे के अंदर ये विशेषता होती है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एक जगह क्या हो गया, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, दो परिवार आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे, और एक व्यक्ति जा रहा था, वहाँ पर दो बच्चे खेल रहे थे। उनसे पूछा, बेटा क्या हो गया यहाँ? तो कहने लगे पता नहीं। फिर वो अपने खेलने में लग गए। तो वो व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा, जहाँ पर झगड़ा हो रहा था वहाँ पर एक व्यक्ति से पूछा, भाई क्या हो गया, यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं लोग? तो उसने कहा, ये जो दो बच्चे खेल रहे हैं ना, ये अभी लड़ रहे थे थोड़ी देर पहले, और ये दोनों बच्चों के, ये जो दो परिवार है ना, ये इन्हीं बच्चों के हैं आपस में। ये अब इन बच्चों के पीछे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये देखो खेल रहे हैं आपस में। ये है बच्चों की विशेषता। लड़ेंगे फिर मिल जाएंगे, उन्हें कोई बुराई नहीं आती, उन्हें कोई व्यभिचार नहीं आता, कोई गाली देनी नहीं आती, कोई नशा नहीं करते। बच्चे इनोसेंट होते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे का ही है। लड़ेंगे फिर मिल जाएंगे, हैं। उनके पीछे घर वाले आपस में लड़ते हैं। अभी मैंने जैसे एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखी है कि वो बच्चे तो खेल रहे हैं और घर वाले आपस में लड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का बच्चों के पीछे। लेकिन बच्चे आपस में फिर खेलने लगे, वो तो आपस में लड़े थे फिर खेलने लगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का है जो इस तरह से करते हैं, जैसे कि बच्चे लड़े फिर मिल गए। हम लड़ें, थोड़ा बहुत लड़ें फिर मिल जाएंगे, थोड़ी मुंह फुलाकर बहुत दिनों तक हम रह सकते हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम मुंह फुलाकर रहते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बहुत दिनों तक बातें नहीं करते। हम फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देंगे, फ़ोन आएगा तो हम उठाएंगे नहीं। हम ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं। जवान होने मतलब हम सयाने होने के बाद हम ऐसा करते हैं। तो बच्चे इनोसेंट होते हैं, उन्हें क्या पता। अब आप उनको बचपन में बपतिस्मा दे रहे हैं, अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता। और जब वो बड़े होंगे, 18-19 साल के होंगे, तब जाकर अगर वो फिर अपराध में फंस गए, गुंडे मवाली बन गए, तो वो बपतिस्मा तो बेकार हो गया ना। तो उनको बपतिस्मा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आइए एक वचन और मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने इब्रानियों 5 अध्याय और उसका 11 पद से। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। अब ध्यान से सुनिए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अब अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। और देखिए 13 पद में क्या लिखा है, ये सारी बात का निचोड़ है।
क्या है? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। तो जिसे धर्म की पहचान ही नहीं है, जो बालक है, तो उसे बपतिस्मा देने से क्या फायदा है? उसके लिए तो एक नहाना हो गया। जैसे माँ बाप बच्चों को नहलाते हैं, वो रोते हैं उस समय कि आंखों में साबुन चला गया, कुछ भी हो गया तो रोते हैं। इसी तरह बपतिस्मे के समय भी वो रोएंगे, उन्हें नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ 13 पद में क्या लिखा है। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चे लिखा है क्योंकि वो बालक है, उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो बच्चों को बपतिस्मा देना मेरे हिसाब से और इस वचन के हिसाब से गलत है, गलत है। सही उम्र जब सयाने हो जाएं। यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। जब 30 साल के हो गए, प्रचार तो वो 12 साल की उम्र से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा लिया 30 साल की उम्र में आकर, और उसके बाद 3.5 साल उन्होंने सेवकाई की। तो बपतिस्मे की एक आयु सीमा होती है। तो जब तक वो बच्चा जानेगा नहीं कि बपतिस्मा क्या है, धर्म की पहचान क्या है, धर्म क्या है, विश्वास क्या है, अनुग्रह क्या है, उद्धार क्या है, जब तक वो जानेंगे नहीं तो कैसे बपतिस्मा ले सकते हैं? हम खोजा के विषय में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में 8 अध्याय में कि वो वचन पढ़ता हुआ लौट रहा था आराधनालय से, तो उसे फिलिपुस को वहाँ पर भेजा गया परमेश्वर के द्वारा। फिलिपुस ने कहा जो तू पढ़ता उसे समझता भी है। उसने कहा जब तक कोई समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। उसने उसको अपने साथ रथ में बैठा लिया। फिर फिलिपुस ने उसको बताया, यशायाह 53 पढ़ता हुआ जा रहा था, उसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तब उसने पानी को देखा और कहा कि अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। फिलिपुस ने उसको बपतिस्मा दिया और वहाँ से गायब हो गया। तो बपतिस्मे की एक आयु सीमा है। वहाँ पर जब हम सयाने हो जाएं, देखिए आगे मैं पढ़ देता हूँ 14 आयत में क्या लिखा है, इब्रानियों 5 और उसके 14 पद में यहाँ लिखा है, पर अन्न सयानों के लिए है, अन्न सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। तो ये सयानों के लिए है, ये अन्न जो है ये सयानों के लिए है। बपतिस्मा सयानों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। ये गलत है जो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए, बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं, उन्हें धर्म के वचन की पहचान नहीं है, वो बालक हैं। जब वो समझदार हो जाएं तब उनको बपतिस्मा दें, ताकि वो बपतिस्मे की अहमियत को समझें कि अब हमने बपतिस्मा ले लिया है। अगर अब हमने मुंह से गाली भी निकाली, अगर अब हमने सिगरेट भी पी ली, अगर अब हमने गुटखा भी खा लिया, अगर अब हमने गालियाँ भी दे दी, अगर हमने व्यभिचार भी कर लिया, तो हमारे लिए गुनाह है। हम फिर से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। आइए आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 और 2 आयत पढ़ूंगा मैं, 1 से 3 आयत तक। यहाँ संत पौलुस कह रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं है। एक बच्चा अगर वो वारिस है तो वो नौकर के समान है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है वो कैसे यूज़ करेगा सारी जायदाद को। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। कौन से समय तक? जब तक वो सयाना नहीं हो जाता तब तक वो वारिस नहीं है। जब तक वो सयाना नहीं होता, यानी कि जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक वो वारिस नहीं हो सकता। और तीसरे पद में लिखा है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। तो बच्चों को बपतिस्मा देना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाइबल में भी मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। इब्रानियों 5 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि जो बच्चे हैं उनको धर्म के वचन का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो बालक हैं। तो क्या फ़ायदा उन्हें बपतिस्मा देने से? तो फिर वो जब जवान होंगे उसके बाद वो अगर वो खराब निकल गए, गुंडागर्दी में लग गए, मवाली बन गए, डाकू बन गए, चोर बन गए, व्यभिचारी बन गए, तो फिर वो बपतिस्मा तो बेकार हो गया ना। बहुत ज़रूरी है कि जब बपतिस्मा दिया जाए उससे पहले बपतिस्मा लेने वाले को शिक्षा दी जाए कि बपतिस्मा है क्या, बपतिस्मा है क्या। खोजा को शिक्षा दी ना फिलिपुस ने, तब उसने बपतिस्मा लिया। तो बच्चों को बिना शिक्षा दिए आप बपतिस्मा दे रहे हैं, ये गलत है। उन्हें सिखाएं, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे वो। जब वो बड़े हो जाएं तब उन्हें समझाएं कि बेटा अब बपतिस्मे का समय आ गया है, अब आप बपतिस्मा ले लो, क्योंकि अब जो है वो समय है कि आप बपतिस्मा लेकर प्रभु में आगे बढ़ो। बच्चों को बपतिस्मा देना
सही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आपने कोई नई बात आज सीखी है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझे बताइएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मेरा काम आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग ये जान सकें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं आजकल, वो ये जान सकें कि ये गलत है, ये गलत है। बच्चों को बपतिस्मा देना गलत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड।